हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी प्यारी डबल हूँ। हाँ, ये मेरी खुद की ओरिजिनल वॉइस है, तो मैं वैसे इसमें कुछ भी ऑटोफिल नहीं करने वाली हूँ। बस मैं आपको एक छोटी सी बात इन्फॉर्म करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है द विलनस ऑब्सेशन। आई होप आपको ये पसंद आए। कहानी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, क्रेजी लव है, ऑब्सेशन है, पैशन है एंड साथ में रोमांस तो है ही। और ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग पर्सन से मिल जाता है। जहाँ वो लड़का आधी रात में बारिश की उस कड़कती बिजली में, वो 16 साल का लड़का जो कि कुछ लोगों से डरता हुआ वहाँ से भाग रहा था। उसके पैर उस सड़क पर गिर रहे थे, हल्की सी बारिश की बूंदें थी और हल्का सा वो पानी था जो कि छपाक की आवाज़ कर रहा था। उस लड़के के चेहरे पर एक अलग ही डर था, एक अलग ही घबराहट थी। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसके पीछे कुछ 4-5 लोग पड़े हुए थे जो कि उसे मार देना चाहते थे। लड़के के कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो किसी अच्छे परिवार से है। हाँ, वो किसी अच्छे परिवार से है। उसके कपड़े कुछ ऐसे ही बता रहे थे। तभी वो लड़का गलती से सड़क पर गिर जाता है। उसका पैर फिसल जाता है क्योंकि बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ी से बिजली कड़क रही थी। वो कड़कड़ाहट से वो लड़का जो कि 16 साल का ही तो था, वो डर जाता है और धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। उसके घुटने छिल जाते हैं जिसपे हल्का हल्का ब्लड लग जाता है और वो लड़का बहुत ज़्यादा डर चुका था। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ आकर रुकती है। उस लड़के की आंखों में एक अजीब सा खौफ था, एक अजीब सा डर था। लेकिन जैसे ही वो उस रोशनी को देखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो, क्योंकि पीछे आ रहे लोग तो उसे मार ही देना चाहते थे। तभी उस मर्सिडीज़ का दरवाज़ा एक हल्की सी आवाज़ के साथ खुलता है। वो लड़का तो बस उन सामने खड़े दरिंदों को देख रहा था जिनके हाथों में हथियार थे और उसे मारने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन ना उन लोगों का ध्यान था, ना उस लड़के को कोई ख्याल था। तभी उस मर्सिडीज़ से लेदर शूज़ बाहर निकलते हैं जिनमें एक अलग ही रुतबा था, एक अलग ही अथॉरिटी थी, या यूँ कहें एक अलग ही ऑरा था। और वो लेदर शूज़ और वो हील्स धीरे से उस ज़मीन को, सड़क को छूती हैं और उसके बाद कोई पर्सन बाहर आता है। उसके ऊपर बारिश की एक बूंद भी गिरती उससे पहले ही एक रेड कलर का अम्ब्रेला उसके ऊपर था जो कि उसे पूरी तरीके से कवर कर रहा था। वो लॉन्ग ब्लैक कोट और वो लड़की, हाँ, वो एक लड़की थी जो कि चलते हुए आती है। उसके वो लॉन्ग हेयर्स जिन्हें देखकर ही कोई बता सकता है कि वो बेहद खूबसूरत है। लेकिन उसके आसपास का ऑरा कुछ ऐसा था कि लोग बस उसे देख रहे थे, उसे छूने की किसी में हिम्मत भी नहीं थी। वहीं वो लड़की जो कि सामने का नज़ारा देखती है, वो लोग उस लड़के के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे, बिल्कुल करीब। तभी अचानक वो लड़की जो कि वहाँ पर थी, वो धीरे से उन लोगों के पास आती है। हाँ, वो उस लड़के के पास आती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। वो बैठती है और अपने उन हाथों को बढ़ाती है। उसके वो लंबे नाखून, हाँ, उसके वो लंबे नाखून और उन पर लग रही वो ब्लैक कलर की नेल पेंट, बिल्कुल ब्लैक कलर की थी और उसमें कुछ डायमंड्स लगे हुए थे। वो लड़की धीरे से अपने हाथ को उस लड़के की आंखों पर रखती है। उस लड़के की वो आंखें जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर की थी, वो कवर हो जाती है। वो एक झटके से अपनी उन आंखों को बंद कर लेता है। उसे ये खुशबू मदहोश कर देने वाली लग रही थी, लेकिन तभी उस हवा में उस खुशबू के साथ हल्की सी खून की खुशबू भी मिल जाती है। उस लड़के के कानों में ज़ोर की आवाज़ आती है जो कि उन कड़कती बिजलियों की आवाज़ को भी एक पल के लिए दबा देती है। वो आवाज़ गोलियों की थी। कुछ गोलियां आवाज़ के साथ सामने खड़े उन लोगों के सीनों को चीर देती हैं।
और वो शरीर जिनमें अब जान नहीं बची थी वो धड़ाम से उस ज़मीन पर गिर जाते हैं और खून और पानी आपस में बिल्कुल मिल जाता है, जैसे कि उन्हें कोई कभी अलग ही ना कर सकता हो। तभी उस लड़के को एक अजीब सी गंध आती है और वह लड़का, जो कि डर और इन सब की वजह से बेहोश हो चुका था, और उसका सर उस लड़की के कंधों पर टिकता है और वह लड़की बस उस लड़के के चेहरे को देखती है। तो डियर, ये मेरी न्यू स्टोरी है, द विलेनस ऑब्सेशन। आपने हीरो को तो प्यार में गिरते हुए बहुत बार देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि हीरो अपनी हीरोइन के लिए क्या कुछ नहीं करता, हीरोइन अपने हीरो के लिए क्या कुछ नहीं करती, सारी दुनिया से लड़ती है, सारी दुनिया के दुख दर्द सहती है। वहीं अगर कोई विलेनस किसी लड़के के प्यार में या यूँ कहें किसी हीरो के प्यार में गिर जाए तो क्या होगा? जो पूरी दुनिया को तबाह करती है, वही किसी एक पर्सन के लिए इतनी पागल हो जाए कि उसके लिए पूरी दुनिया को आग लगा दे। ऐसा प्यार जो कोई नहीं चाहता, क्योंकि इस प्यार में सिर्फ प्यार नहीं, एक अजीब सा दर्द है, एक अजीब सी सनक है, एक अजीब सा क्रेजीनेस है। और ऐसा प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिनको मिल जाए उनकी ज़िंदगी, भले ही उनकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाए, लेकिन उनके आसपास की ज़िंदगी तो नर्क से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि जिसका वो प्यार बनता है वो अपने प्यार पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने मेरी कहानी माय डेविल वाइफ पढ़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। हाँ, वो कंटिन्यू है एंड मैं उसके बहुत लंबी खींच चुकी हूँ ऑलरेडी मैं उसे, तो मैं उसके ज़्यादा चैप्टर्स तो नहीं बनाऊँगी। मैं 1000 तक ही लेकर जाऊंगी अगर हो सके तो, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड मेरी जो सेकंड कहानी है वो द विलेनस ऑब्सेशन है। आई होप आप इसे भी उतना ही प्यार देंगे, इसे भी उतना ही सपोर्ट देंगे। सो प्लीज़ इस स्टोरी को सुनिए, एंजॉय कीजिए, और जो भी आपके व्यूज़ हैं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स के थ्रू, या फिर आप बता सकते हैं किसी भी वे में, आप इमोजी सेंड कर सकते हैं मुझे। एंड आप जैसे मुझे बताएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग इस कहानी को कंटिन्यू करूँगी एंड इसी के अकॉर्डिंग ये कहानी चलेगी। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ एंजॉय कीजिए मेरी स्टोरीज़ को, और हाँ, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, एंड टेक केयर।